हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीडी क्लासेस। दोस्तों, राज्यसभा के उपसभापति का हाल ही में चुनाव हुआ है 14 सितंबर 2020 को। तो ये किसे चुना गया है और ये कितने नंबर के उपसभापति बने हैं और इनका इलेक्शंस कैसे हुआ, कौन इसका इलेक्शंस करवाता है, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें से जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपका कुछ कन्फ्यूजन्स को दूर कर लेते हैं। मे भी आपको आता होगा, तब भी आप देखिए हम लोग के पास दो सदन है, ठीक है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, ये है आपका लोकसभा, ये है आपका राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा को जो चलाया जाता है, जैसे कोई हेड होना चाहिए तो हेड होता है। राज्यसभा में कौन होता है? राज्यसभा में एक होता है चेयरमैन और एक होता है डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, एक चेयरमैन और एक डिप्टी चेयरमैन, जिसको हम लोग बोलते हैं सभापति और उपसभापति। लोकसभा में क्या क्या होता है? तो लोकसभा में एक होता है स्पीकर और एक होता है डिप्टी स्पीकर, ठीक है, डिप्टी स्पीकर, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष, ठीक है। तो अभी जो इलेक्शन हुआ है वो किसका हुआ है? डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो ये किसे चुना गया है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अब देखिए इसमें थोड़ा सा कंपोजिशन देख लीजिए आप। राज्यसभा में टोटल जो सीट होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 250। 250 हम बोले तो ये मैक्सिमम होता है, बट अभी प्रेजेंट टाइम पे कितना है? तो प्रेजेंट टाइम का आपका है 245, ठीक है, 245। तो पहले ये देखिए 250 जो है वो कहाँ कहाँ से आता है? तो 250 में से 238 जो सीटें हैं आपका, ठीक है, 238 सीटें ये आपका आता है स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से, और 12 जो सीट है ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। बट अभी प्रेजेंट केस में क्या है? प्रेजेंट केस में ये है कि 245 में से जो 12 मेंबर जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं वो तो फिक्स है, बट ये 238 में से अभी जो प्रेजेंट टाइम पे इसका इलेक्शन होता है वो 233 का ही होता है। तो 5 सीट यहीं पे क्या है? डिक्रीज है। अब ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों का होता है। तो देखिए यूनियन टेरिटरी में आपका दो ही आता है, एक दिल्ली से और एक पौंडीचेरी से। तो दिल्ली से कितना आता है? दिल्ली से 3 आता है और पौंडीचेरी से 1 मेंबर आता है, ठीक है। टोटल यूनियन टेरिटरी से 4 मेंबर। बाकी जो बचा वो कहाँ से आएंगे? वो सारा स्टेट से आएंगे। ये आपका हो गया राज्यसभा का। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं लोकसभा में। देखिए लोकसभा में जो टोटल मैक्सिमम सीट है वो कितना है? 552। 552 मैक्सिमम है, बट प्रेजेंट टाइम पे कितना है? तो प्रेजेंट टाइम का अभी आपका है 545, 545। अब पहले 552 का आप कंपोजिशन देखिए, इसमें से 530 जो है वो सीधा स्टेट से आता है, 530 सीधा स्टेट से, और इसमें से 20 जो है वो यूनियन टेरिटरी से, और 2 जो है वो कहाँ से आता है आपका? ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, एंग्लो इंडियन के लिए। बट प्रेजेंट टाइम का क्या सिनेरियो है? तो प्रेजेंट टाइम का जो सिनेरियो है ये 530 तो पूरा कंप्लीट है, ठीक है, 530 पूरा स्टेट से हो जाता है, और आपका ये जो 2 अपॉइंट वाला है ये भी 2 अपॉइंट हो जाता है। तो डिक्रीज कहाँ पे होता है? यूनियन टेरिटरी में। यूनियन टेरिटरी में टोटल कितना है? 20, बट अभी इसका प्रेजेंट टाइम पे इलेक्शन होता है तो कितने का होता है? 13 का। तो यहीं से 7 मेंबर जो है वो कम हो जाता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस में। अभी हम लोग किसका बात करने वाले हैं? डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हुआ है, किसमें? राज्यसभा में। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है, वही हम इंक्लूड किए। सारा बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, हाल ही में किसे उपसभापति के रूप में चुना गया? उपसभापति जब भी बोलेंगे मीन्स डिप्टी चेयरमैन। कहाँ के बारे में बात होगा? उपसभापति मीन्स आपका राज्यसभा के बारे में बात होगा। तो किसे चुना गया है? हरिवंश नारायण सिंह। ये है हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। ये पहले भी यही थे और फिर से इन्हीं को चुना गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन से उपसभापति का ये कौन सा चुनाव था, मीन्स कितने नंबर का ये चुनाव था। तो ये कितने नंबर का चुनाव था, ये 12th नंबर का चुनाव था, जिसमें ये 12 नंबर के क्या बने हैं, उपसभापति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, उपसभापति का चुनाव कौन करवाता है, कौन करवाता है। तो देखिए उपसभापति किससे रिलेटेड है, आपका राज्यसभा से। तो लोकसभा का यहाँ पे कोई रोल है क्या, नहीं। उसके बाद स्टेट इलेक्शंस कमीशन, तो स्टेट इलेक्शंस कमीशन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ये किसका इलेक्शन करवाता है, पंचायत और म्यूनिसिपालिटी रिलेटेड, मीन्स जो लोकल अथॉरिटी होते हैं उनका। अब आता है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शंस कमीशन किसका किसका इलेक्शंस करवाता है, ये करवाता है लोकसभा के जितने मेंबर हैं और राज्यसभा के जितने मेंबर हैं। हम राज्यसभा के जितने मेंबर है उसका बात कर रहे हैं, ठीक है। और किसका करवाता है, प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का। ये 4 जो मेन इलेक्शन है वो कौन करवाता है, इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इसका इलेक्शंस उपसभापति मींस डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शंस नहीं करवाता है। तो फिर कौन करवाता है इलेक्शंस, राज्यसभा। राज्यसभा का जो मेंबर होते हैं वहीं पे इलेक्शंस हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से उपसभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये आपका पूरे 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से उपसभापति का कार्यकाल कब तक होता है, मीन्स उनका आयु के अकॉर्डिंग बात किया जा रहा है। तो वो कितने आयु तक होते हैं, 65 तक। जो पहले आ जाए 65 अगर पहले आ गया तब भी रिटायर हो सकते हैं, या फिर 6 ईयर पहले पूरा हो गया तब भी रिटायर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से राज्यसभा का सभापति कौन होता है, सभापति इन द सेंस चेयरमैन, ठीक है। तो जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वही क्या होते हैं, चेयरमैन, ठीक है। तो अभी उपराष्ट्रपति कौन है, अभी है एम वेंकैया नायडू। तो राज्यसभा का अगर चेयरमैन पूछा जाए तो अभी उपराष्ट्रपति ही हैं, जिसका नाम है क्या, एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभापति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। देखिए सभापति का बात हुआ तो उपसभापति को देते हैं क्या, नहीं, उपसभापति को नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री को उसे भी नहीं देते हैं। उपराष्ट्रपति, देखिए उपराष्ट्रपति बोलिए या सभापति बोलिए दोनों तो सेम ही हुए, तो वो खुद को तो कैसे देंगे त्याग पत्र, तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट कौन बचा, प्रेसिडेंट। तो ये किसे देते हैं अपना त्याग पत्र, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट अभी कौन है हम लोग का, रामनाथ कोविंद। कितने नंबर का, 14th नंबर का। अब यहाँ पे आपका एक थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करते हैं, ठीक है। देखिए सभापति अपना त्याग पत्र किसे देता है, प्रेसिडेंट को, बट उपसभापति किसे देता है, तो उपसभापति देता है आपका सभापति को। राज्यसभा के केस में ध्यान से देखिएगा, सभापति जो देता है वो प्रेसिडेंट को देता है, और उपसभापति किसे देता है, वाइस प्रेसिडेंट बोले या तो सभापति बोले, ठीक है। बट लोकसभा के केस में थोड़ा सा अलग होता है। लोकसभा का केस में क्या होता है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं वो उपाध्यक्ष को दे देते हैं, और जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं वो किसे दे देते हैं, अध्यक्ष को। तो ये दोनों चीज में आप थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान से याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, उपसभापति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। देखिए उपसभापति का बात हुआ तो उपसभापति में या तो ऑप्शन में रहेगा आपका सभापति या तो ऑप्शन में रहेगा उपराष्ट्रपति, ये दोनों चीज माइंड रखिएगा। तो यहाँ पे सभापति तो ऑप्शन में है नहीं, तो किसे देंगे, वो उपराष्ट्रपति को देंगे अपना त्याग पत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से उपसभापति का सैलरी किसके बराबर होता है। तो उपसभापति का जो सैलरी होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसके बराबर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभापति किस सदन के संसद होते हैं, किसका बात कर रहे हैं हम, सभापति। तो देखिए सभापति इन द सेंस क्या हो गया, सभापति मीन्स डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ना ही लोकसभा के मेंबर होते हैं और ना ही राज्यसभा के मेंबर होते हैं, ठीक है। ना ही लोकसभा के मेंबर होते हैं और ना ही राज्यसभा के मेंबर होते हैं, इनका इलेक्शंस होता है, ठीक है। तो ये किसी भी सदन का मेंबर नहीं होते हैं, ये चीज आप माइंड में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पहला उपसभापति का चुनाव कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है।
तो पहला उपसभापति का चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। ठीक है, ये हैं कृष्णमूर्ति जी, ये कांग्रेस के नेता थे जो उस समय के फर्स्ट उपसभापति बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, सभापति को हटाया जा सकता है किसके द्वारा, मीन्स किसके द्वारा या कौन सा प्रोसेस से हटाया जा सकता है? सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो प्रेसिडेंट हटा सकते हैं क्या? नहीं। प्रधानमंत्री? नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? नहीं। कौन हटा सकते हैं? अध्यादेश। अध्यादेश अगर आपको नहीं पता है तो इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इम्पीचमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू से क्या होता है, किसी भी हाई प्रोफाइल जो पर्सन होते हैं उसको हटाने के लिए इम्पीचमेंट लाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखें तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, उपसभापति के बारे में किस अनुच्छेद या आर्टिकल्स में चर्चा किया गया है? किस आर्टिकल्स में? 89 जो आर्टिकल्स है उसी में ये बताया गया है कि उपसभापति होंगे। ठीक है, राज्यसभा का उपसभापति भी होंगे। और 93 जो है वो किससे रिलेटेड है? आपका लोकसभा से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, उपसभापति किस सभा के सांसद होते हैं? तो देखिए, उपसभापति का बात हुआ है तो उपसभापति ये हैं कौन सा मतलब ये कौन से सभा के हैं? राज्यसभा के। तो राज्यसभा के तो ऑब्वियस सी बात है राज्यसभा के ही मेंबर होंगे। ठीक है, लोकसभा के नहीं, दोनों का तो हो ही नहीं सकते, दोनों का कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, राज्यसभा। कितना भी सीट है टोटल? वहाँ पे 245 सीट है। और आज का लास्ट क्वेश्चंस, सभापति के अनुपस्थिति में कौन राज्यसभा का कार्यभार देखता है? तो देखिए, सभापति कौन होते हैं? सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। तो अगर वो उपस्थित नहीं है तो फिर कौन उनका कार्यभार देखता है? उपसभापति। ठीक है, तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो चलिए, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने सारे को अच्छे से डिस्कस किए हैं। अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप देख सके सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।